Hello class, in last lecture we are taken here quantified statement, okay। और quantifier जो है वो हमने देखा था। Now today we will see universal condition, यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है आपका, अ रीजनेबल हियर argument can be made that the most important form of the statement in mathematics is universal conditional statement, okay। if और then का जो है आपका यूनिवर्सल रीजनेबल स्टेटमेंट जो रहता है ना, रीजनेबल स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम भी लिया था कि क्या रहेगा आपका, इफ एंड देन का, ये अगर ये चीज़ ये है ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होगी, इसका हमने लास्ट टाइम भी लिया है। नाउ next is implicit here quantification. What is the here implicit quantification, okay। The number of 24 can be written as the sum of two even integer can be expressed as there exist even integer m and n such that 24 is equals to m plus n। लास्ट टाइम भी हमने ये एग्जांपल लिया था कि हम अगर 24 नंबर है तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ टू इवन नंबर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे नोटेशन। सपोज पी एक्स एंड क्यू एक्स आज आर प्रेडिक्टेड एंड सपोज टू कॉमन डोमेन of the x in D. Notation here p to q means that every element is in the truth set of p is truth set of q और इक्विवेलेंट रहेगा आपका। ये हमने जैसे आपके इसमें आ जाता है ना कि आपका अगर p स्टेटमेंट कब ट्रू है कि वो आपके q सेट में ट्रू हो जाता है, मतलब फॉर ऑल x P इज इक्विवेलेंट, ये आपका कंडीशनल, ये आपका हमने लॉजिक में देखा है किसका सिंबल है, ये आपका कंडीशनल का, पी एक्स इज अ कंडीशनल टू क्यू एक्स। द नोटेशन ऑफ ये बाय कंडीशनल मीन्स दैट पी एक्स एंड क्यू एक्स हैज़ आइडेंटिकल ट्रूथ सेट और इक्विवेलेंटली फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज व्हाट बाय कंडीशनल क्यू एक्स। ये किसका सिंबल है, बाय कंडीशनल का। ये किसका सिंबल है आपका, कंडीशनल का, ओके। नाउ प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे हम निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देखते हैं। निगेशन ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट का निगेशन अभी देखो कैसे आ जाएगा। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल डी एक्स बिलोंग्स टू डी इन क्यू एक्स, लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म देयर एग्जिस्ट इज डी सच दैट निगेशन ऑफ क्यू। मतलब इसका क्या हो गया, अगर आपका फॉर ऑल रहेगा ना तो फॉर ऑल का मैं निगेशन क्या लिखूंगी यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। यहाँ पे अभी आपका क्या हो जाएगा कि निगेशन ऑफ जो आपका ये है ना फॉर ऑल एक्स जब रहेगा, सपोज आपका पी एक्स में कुछ स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स, ओके, एक्स इज 2x इज इवन नंबर, ऐसा अगर आपका स्टेटमेंट रहेगा तो इसका निगेशन मैं कैसे करूँगी, इसका निगेशन ऑफ पी एक्स मुझे लिखना है ना, तो मैं कैसे लिखूँगी, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट 2x इज इवन नंबर। जब फॉर ऑल रहेगा तो फॉर ऑल को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया आपका, यहाँ पे देखो फॉर ऑल जब रहता है, फॉर ऑल का निगेशन क्या हो गया आपका, देयर एग्जिस्ट, ओके। निगेशन हम ऐसे लिखेंगे। और अगर मेरा यहाँ पे उन्होंने सब में क्यू एक्स करके स्टेटमेंट लेती हूँ, क्यू एक्स मुझे दिया है देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट
देयर एग्जिस्ट, हम x बिलोंग्स टू n लेते हैं, x बिलोंग्स टू n सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कि फॉर ऑल निगेशन ऑफ क्यू एक्स क्या आएगा आपका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वो ऐसे क्या आ जाएगा आपके एग्जिस्टेंशियल और निगेशन का ये आ जाएगा। उन्होंने देते वक्त क्या दिया है, खाली वर्डिंग बहुत ज़्यादा हेवी दिए है, मीनिंग उसका क्या है आपका सेम ही है। बुक में देते वक्त उन्होंने क्या किया है ना कि थियोरटिकली बहुत ही ज़्यादा उसको क्या किया है, हेवी बना दिया है स्टेटमेंट को। बाकी आपको ये मीनिंग क्या है उस सब का ये आएगा। हम फिर से एक बार रीड करते हैं जिससे आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाएगी क्या है एक्चुअली। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर ऑल इन डी इज व्हाट, देयर एग्जिस्ट। सिम्बॉलिकली निगेशन ऑफ फॉर ऑल बिलोंग्स x बिलोंग्स टू d qx is what logically equivalent to there exist x belongs to d such that negation of qx। ओके, निगेशन ऑफ आपको क्या करना है qx। निगेशन ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉर ऑल इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द सम आर नॉट एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इज नॉट। ऐसे हमको कैसे लिखना है, ओके। देन थ्योरम आपको आ जाएगा निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट, negation of the statement of the form there exist in D in QX is logically equivalent is the statement for all in negation। आपको क्या करना है, इस QX का negation लेना है। symbolically negation of, ये आप यहाँ पे लिख लो कि आपका negation क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से आपको याद क्या रखना है, negation of universal statement क्या रहेगा आपका, यहाँ पे मैं लिखती हूँ negation of for all x belongs to D QX is equal to क्या है, there exist x belongs to D such that negation of QX। ओके, और आपका negation of नेक्स्ट जो है कि negation ऑफ कौन सा है ये आपका एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट, एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट क्या आ जाएगा निगेशन, कि निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट QX, ऐसा अगर आपका स्टेटमेंट रहेगा उसका निगेशन क्या रहेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। ओके, x बिलोंग्स टू D और यहाँ पे निगेशन ऑफ QX, इस टाइप का आपका क्या रहेगा स्टेटमेंट रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे उन्होंने दिया है कि निगेशन ऑफ यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट। आपका अगर यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वो कैसे हो जाएगा, ये देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हमने कैसे किया है कि खाली निगेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ की है, और कंडीशनल में हम क्या कर रहे हैं, निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज कंडीशनल टू क्यू एक्स था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट निगेशन ऑफ पी एक्स टू, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कंडीशनल क्यू एक्स हो जाएगा। हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ओके, जिससे कि क्या हो जाएगा आपको अच्छे से ये पूरी टर्म समझ में आ जाएगी। खाली ये जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं ये खाली अच्छे से याद रखो कि निगेशन ऑफ यूनिवर्सल कंडीशनल क्या हो जाएगा,
negation of universal कंडीशनल, क्या हो जाएगा आपका निगेशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज कंडीशनल टू क्यू एक्स। इसका निगेशन क्या हो जाएगा आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट। आपको क्या करना है, पी एक्स का निगेशन लेना है कंडीशनल क्यू एक्स। ओके, और जब बाय कंडीशनल रहेगा आपका तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन्होंने बाय कंडीशनल का नहीं दिया है। आप इसे और भी प्रिसाइजली कैसे लिख सकते हैं, बट आपका निगेशन ऑफ पी एक्स कंडीशनल क्यू क्या है, बट निगेशन ऑफ पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या आता है आपका पी एक्स कंजक्शन निगेशन ऑफ क्यू एक्स है। ओके, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा आपका देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी एक्स कंजक्शन, ये आपका निगेशन ऑफ क्यू एक्स। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, खाली ये वाला था इसे यहाँ पे रिप्लेस किया है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला जो है वही हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करेंगे। आपको अगर याद होगा कंडीशनल में देखो, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू हम कैसे लिखते हैं कि आपका पी कंजक्शन निगेशन ऑफ क्यू करके ही लिखते हैं। यहाँ पे खाली स्टेटमेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, उसे थियोरेटिकली लिख रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट का निगेशन क्या आता है, फॉर ऑल रहेगा तो देयर एग्जिस्ट हो जाएगा और क्यू का निगेशन हो जाएगा। कि निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाता है, निगेशन क्या है आपका देयर एग्जिस्ट रहेगा तो फॉर ऑल हो जाएगा सच दैट, यहाँ पे जो निगेशन ये क्यू एक्स दिया है क्यू एक्स का निगेशन ले लो। निगेशन आपका यूनिवर्सल का क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल कंडीशनल का यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर ऑल था तो देयर एग्जिस्ट कर लो। पी एक्स का क्या करना है, निगेशन ऑफ पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स। मतलब यहाँ पे हमें पता है एक प्रॉपर्टी की पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स क्या आता है, पी एक्स कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू एक्स। बस उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें तो आपको ये आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पॉइंट कॉन्ट्रापॉजिटिव कॉन्वर्स इनवर्स ऑफ द यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या आएगा यहाँ पे फिर ये डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द यूनिवर्सल, पहले ये देख लेते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी x belongs to D if px then qx। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आता है इसका, जो हमने लास्ट इसमें भी ही लिया है ना वही क्या है, सभी इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आ जाता है वो हम देखते हैं। ओके, डिफरेंट वेरिएंट, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। डिफरेंट वेरिएंट ऑफ यूनिवर्सल
कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, आपका गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, गिवन स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, सपोज मेरा जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म का है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी इफ पी एक्स देन क्यू एक्स, इस फॉर्म का मेरा एक इक्वेशन है। तो इसका फर्स्ट मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी इफ negation of qx then negation of px। आपको याद रहेगा तो हमने सेम टाइप का किस में लिया है, आपका लॉजिक में भी लिया है, बस आपको यहाँ पे क्या है फॉर ऑल वगैरह है और स्टेटमेंट टाइप में है इसके लिए। नहीं तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या लेते हैं, पी एक्स टू क्यू एक्स रहेगा, पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे मैं आपको इसमें लिख के देती हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, ये है कैसे है कि अगर पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स का मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, इसका क्या हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी निगेशन ऑफ क्यू एक्स कंडीशनल निगेशन ऑफ पी एक्स। ओके, इस टाइप में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ क्यू एक्स देन पी एक्स। ओके, हम उसे क्या करेंगे, सिम्बॉलिकली मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सिम्बॉलिकली अगर हम लिखेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी क्यू एक्स कंडीशनल पी एक्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इनवर्स। इनवर्स क्या आ जाता है आपका यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी इफ निगेशन ऑफ पी एक्स देन निगेशन ऑफ क्यू एक्स। ओके, देन निगेशन ऑफ क्यू एक्स, सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे हम, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स, देन इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी यहाँ पे मैं लिखती हूँ निगेशन ऑफ पी एक्स कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू एक्स। ऐसा क्या करना है आपको, स्टेटमेंट लिखना है, सेम आपके वही रूल है, खाली आप इसमें वो अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है, राइट ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो फॉर्मल कौन सा हो गया और इनफॉर्मल कौन सा है, जब हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं पूरा सेंटेंस फॉर्म में, ये मेरा इनफॉर्मल हो गया, जब मैं उसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करती हूँ ये मेरा क्या हो गया, आपका फॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। तो उन्होंने लिखा है
in here formal and informal contrapositive converse inverse of the following statement. If the real number is greater than 2 then its square is greater than 4. अभी हम क्या करते हैं, पहले जो स्टेटमेंट है उसका इनफॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं. ओके, एग्जाम्पल करके लिखती हूँ मैं. क्या है आपका स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट मैं लिख लेती हूँ. स्टेटमेंट है इफ रियल नंबर टू ग्रेटर दैन 2 then its square is ग्रेटर देन 4. तो उसका स्क्वायर क्या आ जाता है आपका, ग्रेटर देन 4 आ जाता है. ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे पहले फॉर्मल, ये आपका इनफॉर्मल फॉर्म है, मैं इसे फॉर्मल में लिखती हूँ. ओके, फॉर्मल में क्या हो जाएगा मेरा अभी ये स्टेटमेंट, फॉर्मल में ये आपका आ जाएगा इफ रियल नंबर इज ग्रेटर देन 2. ओके, तो ये आपका क्या है, रियल नंबर है. मतलब मैं क्या करूँगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. आर एक्स कैसा है आपका, ग्रेटर देन 2 है. इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो क्या हो जाता है, देन इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4. उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो जाता है. ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मल स्टेटमेंट हो गया. अभी उन्होंने कहा है उसका क्या करो, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लेते हैं. क्या आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए हमें फॉर्मूला पहले लिखो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स रहेगा. तो उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आ जाता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव इज निगेशन ऑफ क्यू एक्स टू निगेशन ऑफ पी एक्स, राइट ना. तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं. फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एज इट इज रहेगा. क्यू एक्स क्या है मेरा, क्यू एक्स है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4. इसका मुझे क्या करना है, निगेशन लेना है, राइट ना, निगेशन ऑफ क्यू एक्स. मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे ग्रेटर देन लिया है तो मैं क्या करूँगी, उसका उल्टा मतलब लेस देन ले लूँगी. ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो मैं क्या करती हूँ, लेस देन. क्या आ जाएगा कि इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है ना, तो मैं लेस देन इक्वल्स टू 4. इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 देन क्या करना है मुझे, निगेशन ऑफ पी लेना है. पी क्या है मेरा, एक्स इज ग्रेटर देन 2. तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, उल्टा लेस देन एंड इक्वल्स टू. देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2. हो गया. इसका निगेशन कैसे करना है, मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके करना था. कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मैंने फॉर्मूला लिख लिया और फॉर्मूला में खाली वैल्यू पुट की. ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आपके इसके लिए लिख देती हूँ. दिस इज माई पी एक्स, दिस इज माई क्यू एक्स. ओके, बस हम क्या कर रहे हैं, उसी को अप्लाई कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हम उसका देखते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होने के बाद कॉन्वर्स देखते हैं. ओके, कॉन्वर्स क्या आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे कॉन्वर्स में हमें फॉर्मूला पता है. कॉन्वर्स में क्या आ जाता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पी एक्स टू. अगर आपको कंडीशनल क्यू एक्स दिया रहेगा उसका ये कॉन्वर्स क्या हो जाता है, कॉन्वर्स इज क्यू एक्स टू पी एक्स हो जाता है. बस अभी हम वही यूज़ करेंगे. ओके, क्या है आपका, मैं आपको पता हो इसके लिए लिखती हूँ. पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स इज ग्रेटर देन 2.
क्यू एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन 4। ओके, ये आपका क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे मुझे कॉन्वर्स अप्लाई करना है। कॉन्वर्स क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 देन क्या हो जाएगा, देन एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये क्या हो गया आपका, कॉन्वर्स हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स। इनवर्स का क्या फॉर्मूला है आपका, इनवर्स का फॉर्मूला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या है आपका, पी एक्स अगर क्यू कंडीशनल क्यू एक्स रहेगा तो आपका इनवर्स क्या आ जाता है, निगेशन ऑफ पी एक्स कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू एक्स। बस वही हम अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा फिर आपका स्टेटमेंट इनवर्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ निगेशन ऑफ पी एक्स करना है, निगेशन ऑफ पी एक्स, इसका पी का निगेशन क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन दिया है, मतलब इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 देन क्यू एक्स का निगेशन क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना, ये क्या था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, उन्होंने हमें क्या कहा था कि जो आपका राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये देखो ये हमने सभी फॉर्मल में लिख दिए। मैं आपको एज अ होमवर्क कहती हूँ कि सबके आप क्या करोगे, इनफॉर्मल वाले जो स्टेटमेंट हैं वो आप क्या करोगे, खुद लिखोगे। ये मैंने क्या किया है, सभी फॉर्मल वाले किए हैं, आप इनफॉर्मल एक का मैं आपको चाहे तो कर देती हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका इनफॉर्मल स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा, इनफॉर्मल स्टेटमेंट कि इफ स्क्वायर ऑफ से लिखती हूँ, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू, ये यहीं पे मैं नीचे कंटिन्यू करती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके लिए कि इनफॉर्मल, फिर से लिखती हूँ आपके लिए कि इनफॉर्मल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 then this number is less than and equal to 2। ओके, ऐसा आपका क्या आ जाएगा, उसका इनफॉर्मल स्टेटमेंट आ जाएगा, किसका, स्टेटमेंट का। बाकी इसका भी आप क्या करोगे, खुद ऐसे ही उसको लिखोगी। ये देखो मैंने आपके लिए ये फिर से नीचे लिख दिया है, वहाँ पे जगह कम थी तो इसके लिए मैंने वो यहाँ पे नीचे पूरा लिख दिया। तो देखो आपको क्या करना है, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे देखो वो क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा हेवी लैंग्वेज यूज़ किया है समझने के लिए, पर आप अगर उसको ऐसे सॉर्टिंग करोगे तो क्या है कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, देखो बाकी भी जो रह गया है ना, कॉन्वर्स एंड ये आपका कॉन्वर्स पार्ट एंड इनवर्स पार्ट, इसे भी आप क्या करोगे, इसी टाइप से फॉर्मल इसमें लिखोगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज में
लिखोगे तो क्या हो जाएगा। ये देखो 5 मार्क्स के लिए आपको इस टाइप से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ओके, आपको ये सभी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।